आज से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम भारत के खिलाफ उलटफेर करने की फिराक में है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए टीम इंडिया सीरीज के दोनों टेस्ट जीतना चाहेगी और उसी इरादे से आज मैदान में उतरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें तैयार हैं। शुभमन गिल फिर से एक बार कप्तानी करते हुए आपको दिखेंगे, तो रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप वेस्ट इंडीज को भी देखें तो रॉस्टन चेज जो है वो कप्तानी करते हुए दिखेंगे। ब्रेथवेट इस टीम में नहीं है। हालांकि वेस्ट इंडीज को झटका शमार जोसेफ और अल्जारिस जोसेफ के घायल होने की वजह से भी हुआ है। लेकिन पिच कैसी होगी इस पर अगर हम बात करें तो पिच थोड़ी डिफरेंट होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लेइंग 11 क्या होगी इस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक 100 क्रिकेट टेस्ट मैच खेल लिए गए हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 30 टेस्ट मैच जीते हैं, भारत ने 23 टेस्ट मैच जीते हैं और 47 टेस्ट जो है वो ड्रॉ रहा है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड आप देखें तो आपको लगेगा कि वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है। लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। एक वक्त था कि वेस्ट इंडीज के नाम से टीमें कांपती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? 2002 में आखिरी जीत वेस्ट इंडीज को मिली थी जब उसने भारत को शिकस्त दी थी अपने घर पे किंगस्टन में। उसके बाद से भारत वेस्ट इंडीज से हारा ही नहीं है। इस दौरान 25 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें कि भारत ने जो है 15 टेस्ट मैच जीते हैं और बाकी के 10 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। तो ये बदलती हुई तस्वीर की कहानी बयां करता है ये आंकड़ा जो मैंने आपको बताया। तो वेस्ट इंडीज के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो भारत में जीत हासिल करे। ये बड़ी चुनौती है, उसके पास अवसर है। भारतीय टीम ने पिच जो बनाई है वो पिच ऐसी नहीं है कि वो रैंक टर्नर होगी, जो देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर शुरुआत में, चूंकि रेड सॉइल की पिच है तो यहां शुरुआत में बाउंस मिलेगा तो तेज गेंदबाजों को फायदा हो सकता है। उसके बाद ये बैटिंग पैराडाइज हो जाएगा और तीसरे दिन से स्पिनर्स प्ले में आएंगे। मतलब कि एक स्पोर्टिंग विकेट टीम इंडिया ने अपने लिए चाहा है। तो अब देखना है कि इस पर किस तरह से टेस्ट मैच आगे बढ़ता है। प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर देवदत्त पड्डीकल और साई सुदर्शन में से कोई एक खिलाड़ी होंगे। ज्यादा संभावना है कि देवदत्त पड्डीकल को 3 नंबर पर अवसर मिल सकता है। 4 नंबर पर खुद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, तो 5 पर आपको उपकप्तान रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। चूंकि आपको ऋषभ पंत जो है इंजरी की वजह से टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। 6 नंबर पर विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल दिखेंगे। हालांकि एन जगदीशन भी विकेटकीपर ही हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल ने अभी इंडिया ए की कप्तानी की है ऑस्ट्रेलियाई ए के खिलाफ और उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही है। 7 नंबर पर आपको अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी में से किसी एक को अवसर दिया जाएगा और वजह इसकी इसलिए है, ऐसे आपको अक्षर पटेल फेवरेट दिखते, लेकिन चूंकि पिच पर जो है तेज गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी बहुत मदद है, तो ऐसे में भारत जो है वो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की तरफ जा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश रेड्डी खेलेंगे और अगर वो नहीं खेले तो अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे। 8 नंबर पर आपको वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे, ऑफ स्पिनर हैं
और इन दिनों बल्ले से भी सफल रहे हैं। इसके अलावा 9 नंबर पर कुलदीप यादव और 10 पर जसप्रीत बुमराह, 11 पर मोहम्मद सिराज आपको दिखेंगे। देखिए, दोनों टीमों की बात करें तो भारत की जो आखिरी सीरीज हुई है वो इंग्लैंड में हुई और वहां इंग्लैंड में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है, 2-2 से सीरीज बराबर की है। तो ये एक कॉन्फिडेंस टीम इंडिया के पास है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में 0-3 से हार गई है, तो वहां से उनको एक रिकवरी जो है वो चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सारे आंकड़े हैं। भारतीय टीम का पलड़ा वेस्ट इंडीज के ऊपर भारी दिखता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल WTC के टेबल में भारत तीसरे स्थान पर है 46.67% विन परसेंटेज के साथ। तो भारत ये 2 टेस्ट मैच जीतकर अपने आंकड़े को बेहतर करना निश्चित तौर पर चाहेगा। तो देखते हैं क्या भारत अपने इरादे में सफल होता है या नहीं होता है। हालांकि अगर आप मैन टू मैन कंपेयर करने जाएं तो भारतीय टीम का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। वेस्ट इंडीज टीम की बात करें तो वहां पर आपको ब्रेंडन किंग, कैम्पबेल और तेगनारायण चंद्रपॉल जो है ये टॉप 3 में दिखेंगे। तेगनारायण चंद्रपॉल शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं। उनके पिता ने भारत के खिलाफ काफी रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एले कैथानीज की भी वापसी हुई है भारत के खिलाफ, उनका प्रदर्शन भी बेहतर रहा है, स्पिन बेहतर खेलते हैं, इसीलिए टीम में उनको शामिल किया गया है। लेकिन जो मुख्य भूमिका होगी वो कप्तान रॉस्टन चेज और शाई होप जो कि विकेटकीपर हैं, ये 2 अनुभवी खिलाड़ी जो है वो किस तरह से अपनी टीम को संभालते हैं और कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। गेंदबाजी में जैडन सिल्स जो हैं वो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनके साथ एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जेडिया ब्लेड्स होंगे। तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स के खिलाफ भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहता है, तो उस लिहाज से भी देखना है कि ब्लेड के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाज करते हैं। स्पिनर्स में आपको जोमेल वेरिकन और रॉस्टन चेज जो है वो जिम्मेदारी संभालेंगे। और फिर एक फैसला जो वेस्ट इंडीज को लेना है कि केवलॉस एंडरसन को खिलाकर वो बैटिंग बढ़ाएं या फिर वो खैरी पियरी के तौर पर एक और स्पिनर के साथ टीम में जाएं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल हम टीम इंडिया को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि WTC के पॉइंट टेबल को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आज भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस पहले टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।